स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जो बहुत सारे व्यूअर्स का यह कमेंट था कि सर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है कि हम लोग किसी भी फार्मा कंपनी की अकाउंटिंग कैसे करें। दोस्तों, ये वीडियो इतने अच्छी है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको फार्मा कंपनी की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। देखिए, ये बात कहने का जो रीजन है, कोई भी यूट्यूबर्स अपने वीडियो को ये नहीं बोलेंगे कि मेरा वीडियो अच्छा नहीं है। हर कोई बोलता है कि मेरा वीडियो अच्छा ही है। बट अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप हमारे वीडियो भी देख लीजिए और जो अदर यूट्यूबर अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं उनको भी देख लीजिए। दोनों में डिफरेंस यही है कि मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों को डीपली नॉलेज प्रोवाइड करें, और जो अदर लोग होते हैं उनका ये होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा व्यू आए। हमें व्यू नहीं आए कोई मतलब नहीं। अगर 10 लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा ये मकसद होता है कि 10 में से 8 लोग ही देखें, बट उसको डीपली नॉलेज हो जाना चाहिए। तो चलिए, अब मैं आप लोगों के साथ रेगुलर अपने चैनल पे जुड़ा रहूंगा और हम लोग शुरू करते हैं कि मेरा कौन सा प्रोजेक्ट है और उसमें किस तरीके से वर्किंग करेंगे। और यह वीडियो बहुत ही लंबा जाने वाला है, अप्रोक्सीमेट 1 आवर का है। इसीलिए आप लोग ध्यान से और कंप्लीट डीपली नॉलेज अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आज जो हमने प्रोजेक्ट लिया है उस प्रोजेक्ट में हमारे कंपनी का नाम है ग्रीन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अब मेलिंग नाम, अब चाहे तो यहाँ पे अगर इसका बहुत सारे ब्रांच है, सपोज मान लेते हैं ये सहरसा का ब्रांच है, तो आप यहाँ पे सहरसा लिख दीजिएगा और यहाँ पे मेलिंग नाम में आप सहरसा को हाइड कर दीजिएगा। इसलिए क्योंकि ये नाम हमेशा आपके रिपोर्ट पे प्रिंट होता है। ये मैंने डीपली आपको कंपनी क्रिएशन के दौरान समझा चुके हैं। और इसका हम एड्रेस लेते हैं। प्लॉट नंबर 46, गांधी पथ, सहरसा, बिहार। ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टेट लेते हैं और पिन कोड यहाँ पे ले लेते हैं, और टेलीफोन नंबर भी यहाँ से आप ले सकते हैं, और मेल आईडी भी यहाँ से दे सकते हैं आप लोग। वेबसाइट हम एक ले लेते हैं, और 1/4/2024 से। और अगर आप अपने कंपनी में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको यस कर लीजिएगा और यहाँ पे एक नाम दे दीजिएगा, यूजर नेम, और पासवर्ड है तो हम एक पासवर्ड भी यहाँ पे दे दें। देखिए, इन सारी बातों को हम डिटेल में समझा चुके हैं कंपनी क्रिएशन में, इसीलिए हम अभी इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इतना जानकारी होगा कि कैसे हम लोग इसमें सिक्योरिटी लगाते हैं, किस तरीके से हम लोग एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। इस सारी बातों की जानकारी आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा। हमने क्या किया, अब जो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगाया था इसको हमने सेव कर लिया। अब एक बार चलते हैं हम लोग और फीचर्स को यहाँ से नो करते हैं और इसमें जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। और जो मेरा जीएसटी नंबर है 10BRJPD 1894E1Z है। ठीक है। यहाँ से हमने एक मतलब ऐसे ही लिए हैं जीएसटी नंबर, इसीलिए यहाँ पे ये इनवैलिड बता रहा है। और जो इसका पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटी वन है वह मंथली है, तो इसको हम लोग यहाँ से मंथली लेते हैं और सभी ऑप्शन को यहाँ से हम लोग नो कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया है, अपना जो जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऑन कर लिया है। और यहाँ पे आप लोग एक बार देखेंगे कि जो ये अकाउंटिंग का
ऑप्शन है, इसमें हम लोग मेंटेन अकाउंट्स को यस करेंगे। इनेबल बिल बैच एंट्री भी हम लोग यस करेंगे, क्योंकि जब भी किसी भी कंपनी में काम होता है तो वहां पे बिल बैच मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है। अगर आप बिल बैच मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर आपको किसी भी पार्टी का जब आप स्टेटमेंट प्रिंट आउट करेंगे तो वहां पे आपको समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। और इनेबल कॉस्ट सेंटर को अभी हम लोग नो कर रहे हैं। मेंटेन इन्वेंट्री को यस करना है, और इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री इसको भी यस करना है। और यहाँ पे आप लोग एक बार यहाँ से एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मेरा क्या है कि कंपनी का क्रिएशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ लेजर क्रिएट करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स का। तो चलिए हमारे पास जो लिस्ट है उसमें सबसे पहला है शुभम मेडिको। यहाँ पे लेंगे ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स। और जो मैंने आपको तरीका बताया है कि अगर आपको किसी भी ऑप्शन का मतलब समझ में नहीं आता है तो एक बार आप यहाँ से F12 करेंगे और इन सभी ऑप्शन को नो कर लेंगे, और जो ऑप्शन का जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग यहाँ से यस कर लेंगे। ठीक है, क्या किया यहाँ से शुभम मेड को सुपौल का हमने यहाँ से उनका लेजर ओपन कर लिया है। और मेंटेन बिल बाय बिल को अगर आप यस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, दिखाना चाहते हैं हम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंटेन बैलेंसेज बिल बाय बिल ये ऑप्शन यस है, इसीलिए वहां पे वह ऑप्शन आपको ये नजर आ रहा है। अगर इसको अगर हम लोग यहाँ से नो कर देते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन मुझे इनकी जरूरत है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको यस करते हैं। और डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड ये होता है कि आप इसे कितने दिन का क्रेडिट देना चाहते हैं। अब जैसे हर बिजनेस का अपना अलग अलग रूल होता है। अब जैसे कि अभी एमएसएमई का एक नया रूल आया है, उसमें क्या है कि 45 डेज का या फिर 15 डेज का। तो यहाँ पे आप अपना लिमिट लगा सकते हैं 15 डेज का या फिर 45 डेज का। सपोज मान लेते हैं कि हम 45 डेज का ही मेरा लिमिट है, तो यहाँ से हमने 45 डेज ले लिया। और चेक फॉर क्रेडिट ड्यूरिंग वाचर एंट्री। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी पार्टी का कोई बिल प्रीवियस का अगर 45 डेज हो गया, अगर उन्होंने पेमेंट नहीं दिया है, तो जैसे ही आप उसका इनवॉइस जनरेट करने के लिए जाएंगे तो वहां पे एक पॉपअप मेन्यू शो होगा, और वह कहेगा कि इसका जो है ना प्रीवियस बिल का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो आपका एक रिमाइंडर हो जाएगा कि अच्छा अच्छा इसका बिलिंग हो रहा है, ये अभी तक प्रीवियस बिल का भी नहीं दिया है। तो वहां पे आप अपने तरीके से उसका बिलिंग करें कि नहीं करें, ये आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको भी यस कर लेते हैं, इसका भी बेनिफिट्स हम आपको दिखाएंगे। और इसको सेव कर लिए। इसी तरीके से हम लोग दूसरा लेते हैं दिनेश मेडिकल एजेंसी। ठीक है, और ये कहाँ की पार्टी है, दरभंगा की है। तो साथ में हम चाहें तो दरभंगा लगा भी सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। इसको भी 45 डेज का देते हैं लिमिट, और इसको यस कर लेते हैं। इसी तरीके से मेरा है एक कोमल मेडिकल स्टोर, कोमल मेडिकल स्टोर, और ये भी कहाँ का है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ से सेव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गणेश वर्मा, और ये सुपौल की पार्टी है, यहाँ से इसको हम लोग यस करते हैं, और इसको भी हम लोग यहाँ से यस कर लिए। उसके बाद है बोर्ड ऑफ मेडिकल हॉल, और ये कहाँ की है, सहरसा की पार्टी है। तो इसको भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं 45 डेज का पेमेंट देके इसको यस कर लें। इसके बाद मुझे क्या करना है कि कुछ डेटर्स का मुझे लेजर क्रिएट करना है। तो चलिए हम लोग डेटर्स का भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला है अहूजा, अहूजा मेडिकल एजेंसी, समस्तीपुर का है। तो यहाँ पे हम मुझे चाहिए कि अगर सेम नाम का अगर हो जाएगा लेटर्स, तो उसमें हमें एक समस्या होती है कि हम पहचान नहीं पाते हैं। सपोज ऐसा समझिए आप कि आपके पास दो पार्टी है, एक अहूजा है, अहूजा मेडिकल एजेंसी, एक समस्तीपुर में भी है, दूसरा दरभंगा में भी है। तो जब तक आप इसके नाम के साथ ये नहीं लगाएंगे उसका लोकेशन, तो आपको कंफ्यूजन होगा। कभी आप उसमें काट देंगे, कभी उसमें काट देंगे, और सेम नाम से तो लेजर रहेगा भी नहीं, आपको कुछ न कुछ उसमें यूनिक तो देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एक रिकमेंड करना चाहते हैं हम आप लोगों को, एक ऑप्शन यहाँ से यस कर लीजिएगा, और मेलिंग नाम का है यहाँ पे पार्टी डिटेल्स में। और यहाँ पे आप मेलिंग नाम में जा करके यहाँ से समस्तीपुर हाइड कर दीजिएगा, क्योंकि जो उसका लीगल नाम होगा डीएल पे
वो क्या होगा, आहूजा मेडिकल एजेंसी ही होगा। और इसको भी हम लोग कितना दिन का देना चाहते हैं, 45 डेज का। और ये यस, और यहाँ से इसको हम लोग एंटर प्रेस करके सेव कर लेंगे। उसके बाद दूसरा है कोमल फर्मा। ठीक है, यहाँ से लेते हैं सन्ड्री डेटर्स 45 डेज का, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोमल फर्मा में हमने साथ में उसका लोकेशन नहीं दिया, ये दरभंगा का पार्टी है कोमल फर्मा, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दरभंगा, और ये इसको हम लोग यहाँ से दरभंगा करके सेव कर लेंगे। उसके बाद लेते हैं शिव मेडिकल हॉल सहरसा। ठीक है, 45 डेज का है, और यहाँ से हम लोग सहरसा को हाइड कर देंगे। और इसके बाद है एलेक्सा फर्मा प्राइवेट लिमिटेड, और 45 डेज का है, यहाँ से इसको यस कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दिनेश मेडिकल, और 45 डेज का है, इसको यस करते हैं यहाँ से इसको। देखिए, ये चीज हम आपको कंप्लीट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि जब भी हम लोग किसी भी फार्मा इंडस्ट्रीज का अगर अकाउंटिंग करेंगे तो किस तरीके से करते हैं। और हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम काम करते हैं वैसे आपको भी काम करना है। अब मुझे क्या करना है, एक यहाँ पे परचेज का लेजर क्रिएट करना है, परचेज अकाउंट। और जैसे ही ये आपका जीएसटी है तो यहाँ पे आपको जीएसटी भी इनेबल करना है इस पे। तो यहाँ से F11 में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे दीजिएगा सेट टाइप ऑफ ड्यूटी में, इसको नहीं देना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, जीएसटी रेट्स। इसको हम लोग यहाँ से यस कर लिए। इसको हम लोग यस कर लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जीएसटी यस है, यस है। और जो हम मेरा डीलिंग है वो गुड्स का है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, गुड्स का। इसको नो ही रखना है, सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल्स को। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक सेल्स अकाउंट का ये कर लेंगे लेजर क्रिएट, और यहाँ से ले लेंगे सेट सेल्स का। और ये हम सारा का सारा जीएसटी में कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस ऑप्शन को इनेबल किया है। और यहाँ से क्या ले लेंगे, गुड्स ले लेंगे। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, एक लेजर बनाना है सीजीएसटी का, सीजीएसटी अकाउंट। और यहाँ पे अंडर ले लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको इनेबल करना है, उसका नाम है सेलेक्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी सेंट्रल टैक्स, इसको सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे एस जीएसटी अकाउंट, और यहाँ पे भी वही ले लेंगे एस जीएसटी अकाउंट। ठीक है, और एक हम लोग लेजर बनाएंगे राउंड ऑफ का, और यहाँ पे ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसमें हमको जीएसटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग नॉट एप्लीकेबल करते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे जरूरत है इनेबल करने का, उस ऑप्शन का नाम है, दिखाते हैं हम आप लोगों को। हाँ, कैलकुलेटिंग एंड ये प्रोफाइल परसेंटेज ऑफ कैलकुलेटिंग, ये इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। सॉरी, यस नहीं हुआ क्या, सॉरी उसको नहीं यस करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेलेक्ट टाइप ऑफ लेजर टू ऑटो कैलकुलेट वैल्यूज इन इनवॉइस मोड। इसको हम लोग यहाँ से यस कर लेंगे, और जैसे ही हम लोग यस करेंगे तो ये कह रहा है कि टाइप ऑफ लेजर ये किस टाइप का है। तो एक प्रॉब्लम होता है कि जब भी हम लोग इनवॉइस को भी बनाते हैं तो लास्ट में राउंड ऑफ होता है। अब जैसे सपोज मान लीजिए किसी का 844 रुपया 20 पैसे का हो गया, तो हम चाहते हैं कि ऑटो पॉपुलेटेड वह 20 पैसे को राउंड ऑफ कर दे, मुझे मैनुअल वहां पे टाइप नहीं करना पड़े। इसीलिए अगर आपको जानकारी है इस ऑप्शन की तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानकारी है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आप चूज करेंगे इनवॉइस राउंडिंग का। ठीक है, और ये ऑटो पॉपुलेटेड आपका इनवॉइस को राउंड सॉरी इनवॉइस राउंडिंग हो जाएगा आपको। ठीक है, अब मेरा यहाँ तक का काम हो गया। अब है कि स्टॉक आइटम मुझे क्रिएट करना है, तो हम लोग चलते हैं स्टॉक आइटम पे। और एक चीज, एक ऑप्शन मुझे और भी करना है, अगर आप फर्मा इंडस्ट्रीज का कर रहे हैं तो आपको बैच वाइज मेंटेन करना होगा, इसके लिए आपको फिर से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। F11 की प्रेस करते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है इनेबल बैचेज,
इसको यस किए, और मेंटेन एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेज, इसको भी हम लोग यस कर लिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से एक स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो है मेरा, वह है सेफ्टी OCB 200। ये मेरा प्रोडक्ट का नाम है। अंडर में हम लोग कुछ भी नहीं लेते हैं, और यहाँ पे यूनिट्स एक हम लोग क्रिएट करते हैं। यूनिट्स मुझे 4 क्रिएट करना है। एक तो मुझे करना है STP। STP होता है स्ट्रिप, ठीक है, टैबलेट्स जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। मेंटेन इन बैचेज डेट ऑफ, ये इसको भी हम लोग यस कर लिए। और अगर आपको इसके ऊपर GST भी इनेबल करना है, तो यहाँ से हम कोई भी एक HSN कोड ले लेते हैं। ये डमी HSN कोड है, और इस आइटम पे अगर देखा जाए तो ये 12% GST है, तो हम लोग इसको यस कर लेंगे। दूसरा जो मेरा है वो क्या है, DP डेज टैबलेट है। DP डेज टैबलेट, और यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, इसको भी स्ट्रिप करके लेते हैं। मेंटेन यस यस, और यहाँ पे एक कोई भी हम एक डमी यहाँ पे HSN कोड दे देते हैं, और यहाँ पे इसको 12% हमने ले लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है डोलो नर्व एंटी टैब, और यहाँ से इसको भी हम लोग ये यस करके ये नो कर दिए। और HSN कोड कोई भी एक हम लोग यहाँ से डमी ले लेते हैं, और इस पे भी कितना है, 12% है। और उसके बाद है आयरो केयर XT जेट टैबलेट, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ से स्ट्रिप, और ये यस कर दिए। और यहाँ से कोई भी एक डमी ले लीजिए आप, और इसको भी हम लोग क्या किए, यहाँ से यस कर दिए। उसके बाद है आयरो केयर XT सिरप, ये मेरा क्या होता है, पीस में आता है, तो यहाँ पे एक हम नया ये करते हैं, और इसको हम लोग सेव कर लिए। ठीक है, इस पे भी कितना परसेंटेज है, 12%। तो अब मेरा आइटम क्या है, सक्सेसफुली हो चुका है। 2 आइटम और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग यहाँ से क्रिएट कर ही लेते हैं। जिथ्रोमेड है, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रिप लेते हैं, और मेंटेन बैचेज को यस करके, और यहाँ पे कितना लेते हैं, 12%। ठीक है। और एक और है नोवो रॉयल M1 टैब, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यस करके एक डमी हमने HSN कोड ले लिया, और 12% हमने क्या किया है, इस पे GST इनेबल कर दिया है। अब मैंने क्या किया है कि जिथ्रोमेड पे इनेबल बैचेज यस नहीं किया है, इसीलिए हम वापस जाएंगे स्टॉक आइटम पे, और यहाँ से लेंगे जिथ्रोमेड का। अच्छा अच्छा, इसमें हम ऑलरेडी किए हुए हैं, सॉरी, शायद नोबोडल M1 में नहीं किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या किए, यहाँ से यस कर लिए। अब देखिए क्या है कि अब आपको परचेज करना है, किससे करना है। सपोज मान लेते हैं कि शुभम मेडिको से हमने कुछ प्रोडक्ट को परचेज किया है, तो आप अपने वाउचर एंट्री में जाएंगे, और यहाँ से क्या लेंगे, परचेज का इनवॉइस नंबर कुछ भी ले लीजिए, 100 ले लिया हमने। और मान के चलते हैं कि हमने 10 अप्रैल को परचेज किया है, और ये शुभम मेडिको जो आपके पास पहले से ही सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इससे हमने DP डेज लिया है, और DP डेज का ये बैच नंबर पूछ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, बैच नंबर भी है मेरे पास, बता देते हैं आप लोगों को, DT1004। और क्वांटिटी कितना है, मान लेते हैं ये हमने 100 स्टिक ये परचेज किया, और जो इसका रेट है वह कितना है, 89.66। और ये 10 अप्रैल 2024 आ गया, तो ये मुझे मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन नहीं करना है, यहाँ पे ओनली फॉर एक्सपायरी डेट करना है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा चेंजेस करते हैं। आइए आप लोग अपने स्टॉक आइटम पे, और मैन्युफैक्चरिंग डेट को नोट कर दिए, ओनली फॉर एक्सपायरी करते हैं। और जो इसका एक्सपायरी है वह है 30/9/2024, मीन्स 30 सितंबर 2024। इसको हमने क्या किया है, सेव कर लिया, और ये अंदर में परचेज अकाउंट ही जाएगा। दूसरा है डोलोनर्व एंटी, इसका भी यहाँ से लीजिए, DNT है, वो 1102 है बैच नंबर, और ये कितना है, 200 स्टीप है। और जो इसका रेट है वह कितना है, 102.99।
और मैन्युफैक्चरिंग डेट मुझे इसमें से भी नो करना है, क्योंकि मुझे अभी उसका कोई नीड नहीं है। अगर आप चाहें तो आपके बिल पे होगा मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो मेंटेन कर सकते हैं, बट अभी मुझे इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी हम नहीं कर रहे हैं। और जो इसका एक्सपायरी है वह कब है? 31/10/2025। ये मेरा दो मेंटेन हो चुका है। उसके बाद क्या है? आयरोकेयर XTZ। आयरोकेयर XTZ में क्या है? इसका बैच नंबर IT Z 2501। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? ये भी हम लोग 100 स्ट्रिप ले लेते हैं। और जो इसका रेट है वह कितना है? 99.77। और जो इसका एक्सपायरी है, एक्सपायरी से पहले मुझे मैन्युफैक्चरिंग डेट को नोट करना पड़ेगा। 31/1/2025। और ये तीन आइटम हमने क्या किया है, यहाँ पे परचेज कर लिया। यहाँ से हम लोग नीचे GST लगा देंगे। और यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग बिल नंबर यहाँ पे दे देंगे और डेट इसका जरूर देंगे। और ये मेरा परचेज कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट पार्टी से भी परचेज करेंगे, तो उसका एंट्री इसी तरीके से करेंगे। अब चलते हैं, हमारे पास स्टॉक आ गया है। एक बार हम लोग अपने स्टॉक को व्यू करते हैं। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो Alt+F1 यहाँ से प्रेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका स्टॉक है वह बैच वाइज दिख रहा है कि किस बैच का कितना है। और इसके साथ अगर आप एक्सपायरी डेट भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप उसे यस कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत भी होता होगा समझने में, बट कोई नहीं। एक ऑप्शन है यहाँ पे, शो मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स। अभी ये ऑप्शन क्या है? नो है। और जैसे ही हम लोग इस ऑप्शन को यस करेंगे, इस ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग यस करेंगे तो क्या होगा? वहां पे मेरा ये शो होने लगेगा। देखिए, अब जैसे ही हमने यस किया तो अब आपके बैच के साथ साथ ये एक्सपायरी भी दिख रहा है। अब मान के चलिए आपके पास कोई कस्टमर आया और हम लोग सेल करते हैं, कैश में ही सेल करते हैं। उसने कहा कि भैया DP दे दीजिए मुझे 2 स्टिक। ठीक है, आप यहाँ पे गए, इसका एक्सपायरी देख लिए 2 स्टिक। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बार इसका रेट देख लेते हैं। 89.6 है। मान के चलते हैं कि मेडिकल में 10% का भी अगर हम लोग बेनिफिट लेते हैं तो इसका रेट होता है 100 रुपीज ले लेते हैं राउंड में। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? CGST SGST लगा दिए, 224 रुपये का उसका बिल बन गया। तो सबसे जो मेन रिपोर्ट्स होती है फार्मा लाइन में, वो आते हैं एक्सपायरी के ऊपर कंट्रोलिंग के लिए। अब मान के चलिए कि आपके पास एक ही आइटम का 5 बैचेज है। हम क्या करते हैं कि एक एंट्री करते हैं दूसरी पार्टी से। मान के चलिए हम कोमल मेडिकल स्टोर से करते हैं, 177 से कोमल मेडिकल स्टोर। और DP डेज का ही लेते हैं। जो मेरे पास ये बैच है ना, ये सितंबर 24 का है। तो अब हम क्या करते हैं, एक नियर एक्सपायरी का ले लेते हैं, DT 2000। ये मेरा बैच नंबर हो गया। और ये लेते हैं 50 स्टिक, इसका रेट भी ठीक है। और जो इसका एक्सपायरी है, अभी कौन से मंथ चल, अप्रैल, सपोज मान लेते हैं ये 30 जून 2024 का ही है। और इसको हम लोग यस कर लिए। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा अदर पार्टी है उसका मान के चलिए 189 है। और ये पार्टी यहाँ पे लेते हैं गणेश वर्मा। और इसका भी हम लोग क्या लेते हैं, डिफरेंट बैच ले लेते हैं, DT। और ये हो गया मेरा बैच नंबर। और 100 स्टिक इससे भी परचेज कर लेते हैं। इसका जो है वह 31 जुलाई 2024 है। और ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीट। थोड़ा सा इसको हम हटा लेते हैं, ये जो मेरा ड्राइंग हो गया, चलिए हट गया है मेरा। अब देखिए, हम लोग एक बार अपना स्टॉक आइटम के व्यू करते हैं। और जैसे हम लोग स्टॉक आइटम के व्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका DP डेज है उसका 3 बैच दिख रहा है, लेकिन इसके साथ में आपका एक्सपायरी नहीं दिख रहा है।
तो हम लोग उसी ऑप्शन को यस कर लेंगे। और जैसे हम लोग यस किए, एक है सितंबर में, एक है जून में, एक है जुलाई में। अब देखिए जो रियल प्रैक्टिकल में क्या होता है कि अगर आपके पास अगर मेडिकल का बिजनेस है तो आपके पास कम से कम, अगर मेडिकल अगर कोई है अगर आपके पास, तो फिर आपके पास प्रोडक्ट कम से कम 100-200 होगा। अगर आप कोई कंपनी वाले हैं तो आपके पास कम से कम 25 से 30 प्रोडक्ट होगा और उसका डिफरेंट बैच होगा। तो कहीं ना कहीं रियलिटी में आप पर डे फिजिकल देख पाना कि कितना किसका बैच है नहीं है, ये नहीं संभव है। और ऐसे में क्या होता है ना कि एक्सपायरी बहुत होता है। और एक रूल है कि अगर आपका कोई भी मेडिसिन अगर एक्सपायर कर गया या फिर नियर एक्सपायरी भी है तो आप उसे सेल नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का नहीं है, वैसे तो अदर प्रोडक्ट चल भी जाता है, बट लोग दवा में एक्सपायरी जरूर देखते हैं। हम लोग भी कहीं भी परचेज करने के लिए जाते हैं कुछ भी, तो अगर दवा परचेज करते हैं तो उसका एक्सपायरी जरूर देखते हैं। अब तो हम लोग सभी प्रोडक्ट में देखने लगे हैं, बट दवा में अभी भी हम लोग आजकल बहुत ही बारीकी से देखते हैं। तो इसमें एक्सपायरी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और इसके कंट्रोलिंग के लिए मेरे पास एक एप्लीकेशन है, अगर आप टैली में ही मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एक्सपायरी रिपोर्ट्स का है। अब देखना हम ये चाहते हैं कि अभी अप्रैल है, मेरा कौन कौन सा प्रोडक्ट जून जून में जो है ना एक्सपायर कर रहा है 30/6/2024। अब देखिए जो रेड हो गया है ना, ये 50 स्टेप, ये देखिए मेरा जून में एक्सपायर कर रहा है डीपी डेज। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने कंपनी वाले को यहाँ से करेंगे कि भैया ये लिस्ट है आपका, आप इसे जल्दी जल्द से जल्द इसे निकाल लें, नहीं तो आपका ये प्रोडक्ट एक्सपायर कर जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये टीडीएल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हमें मैसेज कर दीजिए या फिर हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होती है जो फार्मा लाइन में या फिर फार्मा कंपनी में नीड होती है, उसका रिपोर्ट्स हम लोग कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ये एक छोटा सा डेमो था कि अगर आप बैच वाइज किसी भी कंपनी का मेंटेन करते हैं तो कैसे करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और रिसिप्ट पेमेंट इसमें हम नहीं दिखाए हैं क्योंकि वह ऑलरेडी आप लोगों को नॉलेज होगा। और बिल बैच अकाउंटिंग का भी एक बार आप लोग रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आप किसी भी पार्टी का लेजर खोलिए शुभम मेटको का, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा चेंज व्यू का, और इसमें ले लीजिए बिल बाय डिटेल का। और ये क्या है कि आपका एक बिल नंबर कितना था 100, और इसका कितना है 44,286 का। और अभी तक आपने इसका पेमेंट नहीं किया, जिसमें प्रोडक्ट ये 3 प्रोडक्ट था उसमें। तो आप इसका जैसे ही पेमेंट करेंगे, सपोज मान लेते हैं कि 10 तारीख को हमने परचेज किया, 12-15/4 को हमने इसे क्या किया है पेमेंट कर दिया 5,000 रुपये कैश में ही शुभम मेटको को 5,000। और ये अब देखिए, अब अगर आप शुभम मेटको का लेजर देखते हैं और यहाँ पे चेंज व्यू में जाकर के बिल बाय डिटेल में, तो अब ये देखिए कितना दिख रहा है, ओपनिंग इतना था 39,286 अभी भी है ड्यूज, और हमने पेमेंट कितना किया है 45 डेज। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में रिपोर्ट्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इससे भी ज्यादा अगर डीप में चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सजेशन कीजिए, हम इससे भी ज्यादा डीप में बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।